आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से जितने रिलेटेड प्रश्न हैं, जन्म, शिक्षा और इनके क्या क्या आंदोलन किए और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब तक रहे और ये इनकी मृत्यु कैसे हुई और ये किन किन अपने सिद्धांतों पर, सत्य अहिंसा के सिद्धांतों पर चले, इनके बारे में हम पूरी डिटेल से डिस्कस बताते हैं। तो आइए आपका स्टार्ट करते हैं। गांधी जी का वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात, काठियावाड़ एक जगह थी, काठियावाड़ के पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यहाँ पर काठियावाड़ आएगा, मैंने लिखा नहीं है काठियावाड़, मैंने इनकी शिक्षा में लिख दिया ये काठियावाड़। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी, माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई और पत्नी थी श्रीमती कस्तूरबा गांधी। और इनका विवाह 14 वर्ष की आयु में ही हो गया था। इनका विवाह बहुत छोटी सी उम्र में गांधी जी का विवाह हो गया था। और ये अपनी शुरुआत की शिक्षा काठियावाड़ में हुई इनकी, और बाद में ये काठियावाड़ गुजरात में हुई और बाद में ये लंदन चले गए कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए। ये वकील, बहुत बड़े वकील बनना चाहते थे। कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए ये लंदन चले गए और वहाँ पर ये 21 वर्ष नहीं रहे, ये लंदन चले गए। लंदन वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद लंदन से लौटे। उसके बाद ये अपनी प्रैक्टिस करने लगे वहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट में। और उसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका चले गए। एक कंपनी थी, उसमें सलाहकार के रूप में ये कंपनी में गए थे। गांधी जी 21 वर्ष तक अफ्रीका में रहे। वहाँ पर गांधी जी पर काफ़ी जुल्म हुए, बेइज्जती हुई। एक बार गांधी जी स्पेशल कंपार्टमेंट में जा रहे थे और उनको बेइज्जती करके धकेल दिया अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि वहाँ पर भी अंग्रेजों का काफ़ी हुकूमत चल रही थी उस समय। क्योंकि अंग्रेज वहाँ पर गांधी कम से कम 20 वर्ष रहे तथा भारतीयों के लिए लड़ते रहे। अफ्रीका में ज़्यादा नस्लवाद हो रहा था उस समय। गांधी जी हमेशा सत्य अहिंसा पर चले और गांधी जी वहाँ से 21 वर्ष बाद इंडिया आ गए, भारत। 1915 में गांधी जी भारत आ गए। तो उन्होंने भारत आके सबसे पहले आंदोलन चलाया था, चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मेल मजदूर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन अथवा असहयोग आंदोलन। और सबसे लास्ट में अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने काफ़ी लोगों से मिलजुल कर अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया। सबसे अंतिम में चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में। ये गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे 1924 से 1934 तक। 34 में गांधी जी ने, इनका मनमुटाव हो गया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया 1934 में। गांधी जी ने काफ़ी गरीबों के लिए मतलब बहुत अच्छे विचार थे गरीबों के लिए। और उन्होंने कई छुआछूत, गरीबी, शिक्षा काफ़ी अपने देश के लिए मतलब अच्छा सोचा क्या इन्होंने प्रतिनिधि करने के लिए। और ये गांधी जी वहाँ पर काफ़ी सक्रिय रहे अपने इंडिया में। गांधी जी ने अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ भी जीवन भर लड़ते रहे। गांधी जी कई बार जेल भी गए और उन्होंने कई यातना झेली। और अंत में गांधी जी ने हमारा देश स्वतंत्र करवा दिया, आज़ाद। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 में कराया था, 47 में हुआ था। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो
तो उसको बाद में पकड़ा भी गया था। लेकिन गांधी जी जैसा मतलब महान व्यक्ति हमारे देश में न पैदा हुआ है न होगा। गांधी जी ने हमारे देश के लिए काफ़ी प्रयत्न किए स्वतंत्र कराने के लिए, और हमेशा जीवन भर सत्य अहिंसा के पुजारी थे रहे। तो सभी बच्चों इसको नोट डाउन कर लेना। मेन परीक्षाओं में पूछा जाता है गांधी जी का वास्तविक नाम, जन्म स्थान, माता का नाम, पत्नी का नाम, इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई, और पिता का नाम, कितने भाई थे, क्या क्या आंदोलन किए, ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब तक रहे, और ये इनकी मृत्यु किसके द्वारा की गई, मतलब क्यों, मतलब इनका अंतिम समय के लिए भी पूछ सकते हैं। और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे, धरती गोलमेज सम्मेलन में, अभी मैं उसको लिख दूंगा। और ठीक है भाइयों, ये नोट डाउन कर लेना। ये सरकारी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा गांधी जी द्वारा, गांधी जी पर पूछे गए प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो ठीक है भाइयों, इसको नोट डाउन कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।